मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप लोगों को PDF शेयर किया था, जिसमें मैंने IIBF एग्ज़ाम में आने वाले लगभग जो क्वेश्चन कुछ आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने 100 क्वेश्चन का एक PDF शेयर किया था। और आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार मतलब बहुत सालों से आ रहे हैं और जिनके आने की आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना है, और वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो किस पैटर्न पे आता है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार जाकर देख लीजिए। उसमें हमने कई सारे टॉपिक भी कवर किए हैं, जिसमें हमने देखा है कि उस टॉपिक्स पे कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं और कौन सी टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, इन सबको एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वाइट लेबल ATM कौन सा क्यों यूज होता है, पिंक लेबल, ऑरेंज लेबल और येलो लेबल, ग्रीन लेबल, ब्राउन लेबल, इनको आप पढ़ लेंगे तो आपका इससे 1 से 2 नंबर तो आराम से आ जाएगा। यहाँ से आप 2 नंबर आराम से ले लेंगे अपना, ठीक है। क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है वाइट लेबल या ब्राउन लेबल, कोई भी ATM का आ जाता है कि कौन सा ATM क्यों यूज होता है। आपको अब ऐसा ही लिख के नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में रहेगा और क्वेश्चन टाइप का रहेगा। तो ये एक चीज़ तो ये हो जाएगा आपको, ये देख लेंगे। इसके बाद एक आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से था। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन BSBD अकाउंट। BSBD क्या होता है, बेसिक सेविंग बचत डिपॉजिट अकाउंट होता है। और इसमें जो मिनिमम अकाउंट डिपॉजिट है ये 0 है, ठीक है। मतलब कोई भी बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है जमा करने के लिए। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट 0 बैलेंस खाता होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग PMJDY भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें कोई मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग अकाउंट इन बैंक। तो ये 8 साल का इसका जो है लिमिट है। ऐसे कई बैंकों में 10 साल है। तो अगर आपके मल्टीपल चॉइस में ये अगर आंसर 10 दिया है और 8 नहीं दिया है तो आप 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 8 दिया है, 10 दिया है तो आप 8 को सिलेक्ट करेंगे। मतलब 8 भी सही आंसर है, 10 भी सही आंसर है। अब डिपॉजिट डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक टर्म है बैंकिंग ombudsman, ठीक है। अब बैंकिंग ombudsman क्या होता है, जैसे बैंक होते हैं ना, अगर आपको किसी बैंक के खिलाफ कोई भी कंप्लेन करनी है, सपोज कि आप बैंक में गए, ATM अप्लाई किए, आपका ATM नहीं आ रहा है, वो पैसे काट रहे हैं, ठीक है। या आपका कोई भी दिक्कत आ रहा है बैंक से, आपने बैंक में FD करा है, बैंक आपके ज़्यादा पैसे काट रहे, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो लोग क्या करते हैं, उसकी जो कंप्लेन होती है वो बैंकिंग ombudsman में की जाती है। और ये जो है किसका पार्ट है, RBI का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज द बैंकिंग ombudsman स्कीम इम्प्लीमेंटेड फॉर द रिवर्सल ऑफ कस्टमर ग्रीवेंस। मतलब कस्टमर से कंप्लेन को दूर करने के लिए जो है वो कौन सा बॉडी है, काम करता है। तो यहाँ बैंकिंग ombudsman काम करता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, एंड NRI, तो यहाँ पे हुआ कैन नॉट ओपन PPF अकाउंट। PPF अकाउंट क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया, इसमें भी शेयर कर देता हूँ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है एक, जिसमें ये PPF अकाउंट ओपन होता है और इसमें आपको हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं और ये 15 साल के बाद आपको मिलता है। और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है और इसमें आप जो भी जमा करेंगे 15 साल बाद आपको 1 टाइम पेमेंट मिलेगा। बीच में चाहे तो आपको इस पर क्या रहेगा, लोन भी हो जाएगा, या तो आप इमरजेंसी हो तो कुछ पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जो NRI होते हैं NRI क्या होते हैं, जो बाहर के होते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो क्या है, अपना खाता NRI PPF अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है NRI कैन नॉट ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, कैन ओपन, कैन नॉट ओपन, और भी कुछ ऑप्शन रहेगा। तो आपको रहेगा कि NRI जो है वो PPF अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। PPF जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, और NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ऐसे करके कुछ होता है। एक बार गूगल पे चेक भी कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ही आगे कि बैंकिंग ombudsman जो है ये RBI का पार्ट है और ये जो है कस्टमर्स का कंप्लेन जो है उसको क्या करता है, दूर करता है, देखता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ये आपने ऊपर देखा, ये NRI जो है इसको नहीं ओपन कर सकते। एक ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में आया भी है। इवन मैंने खुद भी एग्जाम दिया था तो आया था। और ये पिछले 2-3 एग्जाम जो अभी दोस्तों का हुआ था, कई लड़कों का हुआ था, उनसे भी मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया था, आया था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसमें
गलत तरीके से कहीं से पैसा जो है उसको कहीं डाल के और उसको क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि वाइट मनी में कन्वर्ट किया। ब्लैक मनी आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्लैक मनी टाइप का होता है। या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से पैसा मंगाना है या किसी अदर किसी अदर कंट्री से पैसा मंगाना है, तो क्या होगा, किसी के अकाउंट पे आएगा, ठीक है, या किसी गलत तरीके से पैसे आएगा और फिर उसको कोशिश किया जाएगा कि क्या किया जाए, वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे, ठीक है, और उसमें आपको ऐसा दिया रहे तो आपको उसमें क्या आता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटरोगेशन, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे, और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, आप यूट्यूब पे जाके एक बार अच्छे से देख भी सकते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें जो है ब्लैक मनी को इधर से उधर किया जाता है, या आतंकवादी गतिविधियाँ जैसे होती है, ड्रग्स वगैरह का जो कारोबार होता है, या बहुत सारे कारोबार होता है जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग, या बहुत लोग टैक्स को बचाने के लिए क्या करते हैं, पैसे को उधर से उधर करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटरोगेशन, ये 3 पार्ट होते हैं इसके। ये स्टेप बाई स्टेप पार्ट है कि कैसे इसको पता लगाया जाता है। इसमें लिखे क्वेश्चन भी देखिए वही लिखा है, टू ट्रेस द मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए कौन कौन सा स्टेज है और कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है, इंटरोगेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट मनी बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कोई कस्टमर जो है बैंक अकाउंट जो है अपना ओपन करता है, उसमें पैसे डालता है, तो बैंक के साथ बैंक और उसका क्या रिलेशन होता है, तो ये डेबिटर क्रेडिटर होता है, ठीक है। यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे एक और देखें, अगर बैंक ने हमें क्या किया, कोई लोन दिया, ओवरड्राफ्ट दिया, तो उसमें क्या रहेगा, क्रेडिटर डेबिटर हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एक बार इसको भी देख लेंगे, आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको तो मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और हर बार आता है लगभग। ये हो गया। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन हो गया, इसको आप एक बार देख लेंगे। सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी है, इसमें बैंक जो है हमें लोन देता है, व्हेन ए कस्टमर अवेल एन ओवरड्राफ्ट कोई बैंक से कोई कस्टमर लोन लेता है तो उसका और बैंक का क्या रिलेशन रहता है, तो क्रेडिटर डेबिटर का रिलेशन रहता है, ठीक है। इसके बाद करेंसी का जो नोट होता है, कोई भी करेंसी होता है या नोट होती है, उसको इशू कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसा डायरेक्ट चार आंसर रहेंगे, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको जो आंसर है वही हम लोग बता रहे हैं कि आंसर क्या होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग लिख के पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट लॉटरी टिकट। अभी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, आगे चल के ऐसा आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो लॉटरी टिकट के अगेंस्ट में बैंक क्या करता है, कोई लोन नहीं देता है। गोल्ड रहेगा तो गोल्ड पे आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी रहेगा प्रॉपर्टी पे भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। आपका कुछ भी है, गाड़ी है, उस पर भी आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन लॉटरी टिकट अगर आपके पास है उस पर आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्या है, सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में ब्रांचेज है। और आपको एक और क्वेश्चन इसी पे आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है किस टाइप का बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, या और भी कुछ आंसर रहता है। तो ये जो स्टेट बैंक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारी बैंक है। ये सभी क्या है, बैंक आपको पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जो सरकारी बैंक होती है जिसमें सरकार का हिस्सा है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कौन सा बैंक है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है जो प्राइवेट है। तो ये लोग क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब देखिए 100 रुपीज़ का नोट हो, चाहे 500 का हो, चाहे 200 का हो, सबका कोई भी हो, उसको जो साइन करता है कौन करता है, साइन बाई RBI गवर्नर, ठीक है। RBI जो गवर्नर है उस सभी किसी भी प्रकार का नोट का क्वेश्चन है कि कौन साइन करता है, 500, 1000, 2000, अभी 2000 बंद हो गया, 1000 बंद हो गया, 500, 100, 200 वाले और 50 का भी क्वेश्चन है कि इसको कौन साइन करता है। ऐसा नहीं कि 10 का अगर आ जाए कि 10 रुपये नोट साइन भाई, तो उसको भी RBI गवर्नर ही साइन करता है, सब पे RBI गवर्नर का ही साइन रहता है। तो आपको RBI गवर्नर टिक करना है। आपको एक और क्वेश्चन आता है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अभी कई बार आता है एग्जाम में, बराबर आता है, आपको नीचे से मिलेगा, लेकिन ये PDF पुराना है तो इसमें हो सकता है कोई और नाम दिखे। तो निर्मला सीतारमण जो है, अभी निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा आपको RBI का जो गवर्नर है ये भी क्वेश्चन आता है। तो RBI गवर्नर एक बार मैं आपको देख के बता देता हूँ, अभी जो करेंट में है कौन है, ठीक है।
आरबीआई, क्योंकि अभी इसमें जो है पुराना वाला में अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो उनका नाम ये देखिए, संजय मल्होत्रा जो है अभी आरबीआई के गवर्नर है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको उसमें आंसर रहेगा शक्तिकांता दासा, तो शक्तिकांता दासा जो थे ये इसके पहले थे, और अभी संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के गवर्नर है। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि आरबीआई के जो है करेंट गवर्नर कौन है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। आरबीआई के जो ये है देखिए यहाँ पे दिया भी है, हुई द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो शक्तिकांता दास जो थे ये पहले थे, और अभी जो है ये संजय मल्होत्रा है। तो अभी आप संजय मल्होत्रा को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ई और एस मीन्स, ई और एस मीन्स क्या होता है, आइदर और सर्वाइवर, ठीक है। ये क्या होता है, टर्म होता है बैंक में जो ज्वाइंट खाते खुलते हैं ना, उसमें ये एक ऑप्शन रहता है जिसमें ऑप्शन रहता है कि मतलब कोई एक कस्टमर पैसा साइन करके उठा सकता है और दोनों भी उठा सकते हैं। तो ई और एस का मतलब होता है आइदर और सर्वाइवर, ठीक है। मतलब आइदर दोनों उठा सकते हैं, या हो सकता है एक मर जाए एक बचा रहे तो भी एक उठा सकता है, ठीक है। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन अगेंस्ट लोन्स फॉर ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। बैंक जो है वो ड्रिंकिंग करने के लिए या गैम्बलिंग करने के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है। केवाईसी मीन्स क्या होता है, नो योर कस्टमर होता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप इनको याद रखेंगे तो फायदा ये भी करता है। पीपीएफ मैंने रेडी बताया आपको, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। क्वाइंस जो है या नोट है उसको गवर्नमेंट, क्वाइंस जो है इशू करता है, इसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वाइंस को इशू करती है। लेकिन जो नोट है और जो नोट पे साइन रहता है वो आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अपने ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नर रहते हैं, सॉरी, आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं उन नोटों को साइन करते हैं। लेकिन क्वाइन जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है। बैंक डज नॉट गिव लोन्स अगेंस्ट लॉटरी टिकट, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था एक 8 साल दिया था, लेकिन मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग अकाउंट इन बैंक 10 साल, ठीक है। तो अगर आपको आंसर में 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल दिया तो आप 10 साल पर टिक लगाएंगे। लेकिन 10 साल से पहले भी दिया, अगर 8 साल दिया तो आप 8 साल लगाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट डिमोनाइजेशन नोटिस जो है अभी 500 ही होगा, क्योंकि अभी 2001 का सब तो बंद हो गया है। एनआरआई मीन्स क्या होता है, नॉन रेसिडेंस इंडियन हो गया, ठीक है। पेन का पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए अगर ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो निर्मला सीतारमन यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली पहले का पीडीएफ है, लेकिन अभी जो है ये कौन है, सॉरी निर्मला सीतारमन ही है। हु इज द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मीन एंड एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। हम लोग क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है या बीसीए हैं, तो एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, उसको हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू आउट इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू आउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट को संचालित करना या चलाना इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। नॉमिनी वंस कैन बी डन। अब इसमें आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा कि नॉमिनी एक बार हमने डाल दिया तो क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने सपोज कि मैंने अपने खाते में किसी को नॉमिनी बना दिया, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, उसको फिर से नॉमिनी से हटा के कोई और नॉमिनी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेंशन अंडर पीएमजेडीवाई इज क्लासिफाइड एज मुद्रा लोन, ठीक है, अंडर पीएमएमवाई। एटीएम मीन्स देखिए यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो गया। ये कुछ इसमें और भी क्वेश्चन है जिसको आपको समझाने के लिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। मुद्रा लोन वगैरह हो गया, या पेन नंबर रिक्वायर्ड फॉर 50 से उससे ऊपर का जो पैसा डिपॉजिट होता है उसमें पेन कार्ड रिक्वायर्ड होता है बैंक में, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, जो चेक है हम लोग बनाते हैं ना, उसमें पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट कितने का रह सकता है। तो चेक में कोई लिमिट नहीं रह सकती है, आप कितने का भी चेक दे सकते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मुद्रा जो है इसको किसने सेटअप किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया। आपने सुनते होंगे ना मुद्रा लोन या इस टाइप का आप सुनते होंगे, तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे अगर आप किसी बैंक के बीसी है ना, तो आपका टीडीएस कट के सैलरी आता है, आपको जो कमीशन आता है उसमें से 5% टीडीएस कट जाता है।
सपोज कीजिए आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से आपका 5,000 रुपये हर बार जब भी आपका कमीशन आएगा ना उसमें से काट लिया जाता है। और फिर आप जब ITR फाइल करेंगे, अगर आपकी लिमिट जो है इनकम लिमिट जो है होगी, उसमें फिर अगर आप अपने लिमिट से कम कमा रहे होंगे, आपकी सपोज कि 7 लाख तक था, आप 5 लाख कमा रहे होंगे, तो फिर क्या रहेगा, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर 7 लाख की लिमिट है, 7 लाख आप कमा रहे हैं, तो ये आपको पैसा नहीं मिलेगा जो कट रहा है। तो TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ से पैसा जाता है वहीं पर इसको काट लिया जाता है। ठीक है। व्हाट इज PMMY स्टैंड पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये सारे बैंकों से मिलता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। ऊपर एक क्वेश्चन भी था, व्हाट डज PMMY स्टैंड, ये तो हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये सारे बैंक, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, दोनों से मिलता है। 5 लाख का जो लोन है वो किशोर कैटेगरी में मिलता है। ठीक है। शिशु कैटेगरी में 50,000 का लोन मिलता है, और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। हालांकि अभी इसको बढ़ा के लिमिट जो 20 लाख का कर दिया गया है। तो अगर अभी करेंट में अगर आपको ये क्वेश्चन आए और इससे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में जो है वो मैक्सिमम लोन अमाउंट कितने की है, अगर उसमें 20 लाख का ऑप्शन दिया तो अभी आप 20 लाख करेंगे। पहले 10 लाख था, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बजट आया उस समय इसको बढ़ा दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन होता है। डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स क्या होता है, डिफॉल्टर आपने सुना होगा कि लोन कोई नहीं दे रहा, डिफॉल्ट होगा नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आंसर नहीं देना रहेगा, उसमें 4 आंसर रहेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा। तो हम डायरेक्टली जो उसका आंसर है वही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। अंडर APY अटल पेंशन योजना होता है, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी कवर किया था। अंडर APY फिक्स पेंशन कैन बी चूजन फ्रॉम 1,000, 2,000, 4,000, 3,000, 4,000, 5,000। ठीक है। कैन एन इलिटरेट पर्सन कैन बी इशू डेबिट कार्ड, उसको ये जो अभी जनधन खाता होता है ना, उसमें डेबिट कार्ड मिल सकता है। अंदर PMSBY पार्शियल डिसेबिलिटी क्लेम कैन बी अवेलेबल 1 लाख। PMSBY क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है, और इसमें जो है अगर आपका एक्सीडेंटल दुर्घटना हो गया तो 2 लाख मिलता है। लेकिन अगर आपका कोई चोट लग गया, पैर हाथ टूट गया और पार्शियल आप डिसेबिलिटी हो गया, मतलब आप विकलांग हो गए, तो उसमें आपको 1 लाख रुपये तक मिलता है। और यही इसमें मैंने डेथ क्लेम बताया 2 लाख मिलता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न ए हायर इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बैंक जो है इंटरेस्ट रेट देती है फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PMJJY होता है, जो इसमें लाइफ का इंश्योरेंस रहता है 2 लाख रुपये तक का। व्हाट इज द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। ये एक ही क्वेश्चन में क्या रहता है ना, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे PMSBY अगर आप पढ़ेंगे ना, तो PMSBY क्या हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें क्या रहता है, पार्शियल डिसेबिलिटी पे आपको 1 लाख रुपये मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है। ये एक्सीडेंटल है। वही जीवन ज्योति जो है 436 रुपये कटता है इसमें। इसमें क्या है, डेथ ड्यू टू एनी कॉज, मतलब किसी भी कारण से आपकी डेथ होती है तो 2 लाख रुपये मिलता है। इसमें आपको 1 महीने के अंदर ही क्लेम करना रहता है। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, वही मैंने ऊपर फर्स्ट ही क्वेश्चन जो बताया था, नो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, कोई डिपॉजिट रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम अकाउंट डिपॉजिट, 50 रुपये तक का जो ये अमाउंट होता है ना, छोटे छोटे जो खाते खोलते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। हुई द बैंक मित्र, बैंक मित्र कौन होता है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंगेज बाई बैंक। व्हाट डू यू मीन बाई आधार सीडिंग, आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना को हम क्या बोलते हैं, आधार सीडिंग बोलते हैं। ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, 10 साल तक के लिए आप मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT क्या होता है, तो DBT होता है जो ये सब्सिडी होता है, जैसे सरकारी जो भी पैसा आता है ना, ये DBT के माध्यम से आता है। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर होता है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको DBT बोलते हैं। ठीक है। मिनिमम टेन्योर फॉर फिक्स डिपॉजिट, मैक्सिमम, मिनिमम तो कुछ भी रह सकता है, ये मैक्सिमम जो है फिक्स डिपॉजिट का 10 साल का टाइम पीरियड है। इसके बाद आपको फिर से उसको कराना रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कंटेंट ऑफ लॉकर। बैंक में लोग पता है लॉकर रहता है, तो लॉकर में आपने क्या क्या रखा है, ये जिसने लॉकर लिया है ना सिर्फ उसी को नॉलेज रहता है, वो अपना क्या अंदर रख रहा है उसको कोई नहीं देखता है। ठीक है। मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ये गारंटी स्कीम होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, जो FDR होते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं, इस पर क्वार्टरली बेसिस पे आते रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट कैन बी विड्रॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट कैन, अब इसमें आंसर आपको 4 दे रहा है, विड्रॉल बिफोर मेच्योरिटी, मतलब फिक्स डिपॉजिट आपने कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल के लिए कर दिया तो 10 साल के बाद ही मिलेगा। अगर आप चाहे तो पहले भी उसको, मेच्योरिटी के पहले भी
उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट कैन विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी। अब यहाँ पे ऐसा रहेगा कि विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी, बहुत लोग क्या करते हैं फिक्स डिपॉजिट आंसर लगा के आ जाएंगे कि जब उसका मैच्योरिटी होगा तब मिलेगा, तो क्वेश्चन उनका क्या रहता है, आंसर गलत हो जाता है। तो आपको उसके पहले भी मिल जाता है, आपको बैंक में अप्लीकेशन देना होता है कि मुझे जो अपना फिक्स डिपॉजिट है तोड़ना है, मिल जाता है। एक यहाँ पे देखिए मल्टीलेटेड नोट्स, मतलब नोट डैमेज हो जाते हैं उनको आप बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं, हालांकि बैंक वाले कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं नहीं कर सकते हैं। बाई डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप, मतलब चेक पे आपने कोई चेक दिया है किसी को, आप चाहें तो उसको बैंक से जाके स्टॉप करवा सकते हैं, उसको यही लिखा है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको और मैं बता देता हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं और ये आते भी हैं। वी शुड कीप आवर सेविंग अकाउंट इन बैंक बिकॉज, ये बेसिक का जो एग्जाम होता है ना, IIBF का जो बेसिक एग्जाम होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन आते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन रहते हैं बेसिक वाले, तो बेसिक वाले इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एडवांस वाले भी देखेंगे, हो सकता है आपको काम आ जाए। वी शुड कीप आवर सेविंग विद बैंक बिकॉज, बैंक में हम अपना खाता क्यों रखना चाहिए, इट्स सेफ, तो ये तो अच्छी बात है, सेफ है ही, इंटरेस्ट मिलता है, ये भी सही है। कैन बी विड्रॉल एनी टाइम, आप कभी भी निकाल सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी आंसर क्या होगा आपका, डी, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो बैंक में हमें अपना खाता क्यों रखना चाहिए, क्योंकि सेफ रहता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है और कभी भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी बेसिक में ही क्वेश्चन आता है, एडवांस में कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेंगे आपको फायदा करेगा। ATM पासवर्ड कैन बी शेयर विद स्पॉज, ओबीडियंट सन, ओबीडियंट डॉटर, नॉन ऑफ एबव, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा नॉन ऑफ एबव होगा, आपको जो अपने ATM का पासवर्ड होता है ना किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी डन इन सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब नॉमिनेशन किस में किया जाता है, तो सेविंग में भी होता है, रेकरिंग में भी होता है, फिक्स में भी होता है, ऑल ऑफ एबव सब में होता है, सब में आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ आपको लोगो एक दिखाया जाएगा, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है। कई बार क्या रहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का या प्रधानमंत्री जनधन योजना का या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का या अटल पेंशन का आपको लोगो दिया रहता है और पूछा जाता है कि लोगो किस चीज़ का है, या स्टेट बैंक का लोगो, सेंट्रल बैंक का लोगो, तो आपको उसका आंसर देना रहेगा। लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखते जाएंगे और आपको मैं इसमें ट्रिक भी बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिखे, क्वेश्चन दिखे, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है और वहाँ पे अगर आंसर में लिखा है बोथ A और B, जैसे यहाँ पे देखिए आधार इज 12 डिजिट नंबर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ इशूज बाय UIDAI, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है इसका कर दिया है C, बोथ A एंड B। अगर आपको ऐसा दिखे, आपको आंसर समझ में नहीं आता, आपको बोथ A और B पे जाना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे जिसमें दिया है ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी, और अगर आपको उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको D पे जाना है, ठीक है। पेन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पेन मीन्स होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन इसमें आंसर इसका नहीं दिया, इसीलिए इस पर नॉन ऑफ एबव किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया C, देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर्गुमेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर्गुमेंट्स शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर, तो ये क्या है, सेफ है और चोरी होने का डर नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, बोथ B और B, C आंसर हो गया और A और B दोनों इसमें आ गए, ठीक है। बैंक पासबुक इज इशूड बाई बैंक, ठीक है, तो बैंक के द्वारा इशू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे D ऑल ऑफ कंटेंस ट्रांजेक्शन डिटेल बैंक का रहता है, D आंसर हो जाएगा। एजुकेशन लोन हो गया, D आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ATM कैन बी यूज फॉर कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, तो ऑल ऑफ एबव। तो ये क्या रहेगा, आप इसको देखिए। एक दो और PDF आने वाले हैं जो मैं जल्द ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है आपका या कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। तो मेरी तरफ से ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बेसिक और एडवांस दोनों में काम आते हैं, और मैं आपको फिर से कहूँगा, आप रट्टा मारने के बजाय, बहुत लोग क्या करते हैं रट्टा मारते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा होता क्या है। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, आप पास हो जाएंगे। अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना समझ के एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। आप अटल पेंशन योजना क्या होता है उसको समझ के जाइए। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PPF सुकन्या, ठीक है,
इसके अलावा PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा और आप आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे और पास भी हो जाएंगे। और 100 नंबर के एग्जाम होता है, इसमें आपको 50 नंबर लाना है। इसमें कुछ मैथमेटिकल भी आते हैं कि आप बैंक ने इतने का लोन दिया, इतना इंटरेस्टेड था, तो इतना तो मैथमेटिकल पार्ट में मैं नहीं जाना चाहूँगा। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे 5-10 क्वेश्चन आते भी हैं जो मैथमेटिकल पार्ट होते हैं। हमने अभी ये सिर्फ बेसिक चीज़ें ही सॉल्व किया है। और 2 PDF जो है 100 क्वेश्चन का और भी मैं यूट्यूब चैनल पर मैं अपने अपलोड करने वाला हूँ जल्द ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।